वेलकम टू प्रजापति क्लासेस। स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल 1। और देखो वीडियो के साथ आपको लिखना भी ज़रूरी है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन वट एवर द वाइट बोर्ड, राइट, देन यू कैन लर्न ईजीली। आप ऐसे देखते रहोगे तो कुछ आएगा नहीं, देखने से कुछ नहीं होता। यू हैव टू सम कैलकुलेशन विथ दिस वीडियो। चलो तो, और हाँ, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। और जब आप वीडियो का देख के कंप्लीट कर दो, नीचे कमेंट में लिखो ज़रूर कमेंट ज़रूरी है। मुझे क्या चेंज करना है इसके बारे में मुझे पता चलेगा कि ऐसा करना है। चलो तो अब देखो, ये पूरा वाला जो है वो हमारा गिवन है। दिस इज ऑल द थिंग दैट इज गिवन एंड दिस हैव टू प्रूव। हमें ये प्रूव करना है। अब देखो क्या, ए लाइन इज इंटरसेक्ट साइड्स ए बी ए सी डी एन रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू बी सी। ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया ना। वी कैन लर्न फ्रॉम थ्योरम 6.1 द थेल्स थ्योरम, द प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। A line parallel to one side of the triangle intersect the other two trisect to different points. Then this line divide the sides in same equal ratio. तो वही है, सेम इक्वल रेशियो, वही यूज करना है हमें। चलो, अगर मुझे जाना है प्रूफ में, मैं प्रूफ अगर लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर द गिवन कंडीशन इन ट्राइंगल ए बी सी DE is parallel to BC. This is given. अगर ये गिवन है तो मैं लिख सकता हूँ इसके बाद ये और ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये। अब बोले कि ज्योमेट्री कैसी चल रही है टेंट की, तो ऐसे 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 चल रही है ना। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो, ये AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो दिस इज आई यूज्ड प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6.1, दैट व्हाई आई एम यूज इट। अब क्या करना है देखो, हमने अभी अपने आगे पढ़ा था। हमें कुछ अगर इसमें कुछ ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, कर सकते हैं। डिविडेंडो, कंपोनेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, दिस आर द रूल्स ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी। हमने सिखाया था। तो अब मुझे क्या लाना है, मुझे ए बी लाना है। तो मैं AD को DB में ऐड करूँगा। यहाँ पे देखो, AD प्लस DB सेम AE प्लस EC। तो ये हमने क्या किया, कंपोनेंडो हमने यूज़ किया। तो अब देखो, ये हो गया AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, हैंस प्रूव इट, राइट, हैंड्स प्रूव। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बातें हैं वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमें पेन लेके बैठना पड़ेगा, तब हम ये कर सकते हैं, राइट। यहाँ AD प्लस DB ये पूरा हो गया, AB हो गया, AE और EC इकट्ठा होके AC होता है, राइट। तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल DC। अब देखो, ट्रेपेजियम में ये बात बहुत ही खास तरीके से, अच्छी तरीके से आप समझ लो कि ट्रेपेजियम में एक अपोजिट साइड्स में एक जो सिंगल पैर होता है वही पैरेलल होता है। जो पैरेललोग्राम होता है उसमें दोनों साइड पैरेलल होती है, अपोजिट। लेकिन इसमें कोई एक सिंगल साइड जो अपोजिट है वही पैरेलल हो गया, वो गिवन है AB पैरेलल DC। तो हमें उसको कैसे ड्रॉ करना है। एक तो कई बच्चों को ट्रेपेजियम ड्रॉ करना ही नहीं आता है। ट्रेपेजियम यानी कि हो गया हमारा नाइट लैम्प। यहाँ अगर एक खंबा डाल लो तो ये हो गया नाइट लैम्प, स्विच बोर्ड लगा दो, ये हो गया नाइट लैम्प। तो नाइट लैम्प हो गया हमारा ट्रेपेजियम, ये आपको याद रखना है। चलो, अब क्या करना है देखो, AB पैरेलल DC, तो ये AB, उसके सामने DC होना चाहिए। तो AB, तो ये हो सकता है C और ये D, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रिलेटर है वो A के बाद B के बाद C के बाद D ही आता है। DC नहीं लिख सकते, यू कैन नॉट लाइक D और C, ये हम नहीं लिख सकते। चलो, अब क्या है देखो, ENF
E and F आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड। यहाँ पे कहीं पे होगा E और सामने कहीं पे होगा यहाँ पे F। वो ऐसे है कि AD एंड BC पे, तो EF इज पैरेलल टू AB, इसको पैरेलल है। तो हमें शो करना है कि AE के नीचे AD होना चाहिए, BF के नीचे FC होना चाहिए। चलो तो हम अब जाते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में हम जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको जॉइंट करूंगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पे मैं लिखूंगा H, इंटरसेक्शन पे लिखूंगा मैं H। तो पहले ये क्लियर कर देते हैं, देखो कि EF इज पैरेलल AB, ये गिवन है। AB इज पैरेलल DC, ये भी गिवन है। दिस बोथ आर गिवन, राइट, ये गिवन है। सो EF is parallel DC, so that EF is parallel DC, ये EF इसको भी पैरेलल है हो सकता है। अब क्या है, देखो मैंने इंटरसेक्शन लिया, सो जॉइंट AC which intersect at H, इंटरसेक्ट एट H। तो इंटरसेक्शन पॉइंट में हमने H लिख दिया। अब क्या होगा, ये EH और HF क्या हो सकते हैं, वो भी पैरेलल हो गए। तो EHF कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। सो दैट EH is parallel to DC and HF is parallel to AB। बस हमारा काम खत्म, हमारा काम खत्म। अब देखो पहले मैं ये ट्रायंगल में जाऊंगा, ये वाले। अब देखो गौर से, ये वाला ट्रायंगल देखो कौन सा है, ADC, और उसमें कौन पड़ा है हमारे पास, पैरेलल कौन है, EH पैरेलल DC। तो लिखता हूं मैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा है, ADC। इन ट्रायंगल ADC EH इज पैरेलल DC। अगर EH पैरेलल DC हो गया तो हो गया हमारा थ्योरम 6.1 स्टार्ट। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो इक्वल साइड में रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हमें लिखना है मूछे है तो नट्ठोलाल जैसी, ऐसे मूछे खींच लो, मूछे है तो नट्ठोलाल जैसी। AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AH अपॉन HC, AH अपॉन HC। ये हो गया हमारा रिजल्ट 1 अकॉर्डिंग टू फ्रॉम वी कैन यूज थियरम 6.1। हमने थियरम 6.1 को यूज किया है। चलो सेम वे इन ये वाला जो दूसरा बच्चा वो ट्रायंगल CABC, इन ट्रायंगल ABC भैया कौन पैरेलल है, कौन पैरेलल है, HF पैरेलल AB, HF पैरेलल AB। तो अब लिखना है वापस, मूछे है तो नथुलाल जैसे, वरना ना हो AH अपॉन HC, AH अपॉन HC ये पैरेलल है तो लिख सकते AH अपॉन HC BF अपॉन FC। बॉयफ्रेंड है FC वाला BF। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 2 फ्रॉम, ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम थियरम 6.1 से। 1 and 2, 1 and 2 कोई गया, कौन गया, कौन गया, ये वाला टर्म गया, EH और HC गया। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ये सामने हो गया, क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।
तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो एक फिगर गिवन है, फिगर इज गिवन PS अपॉन SQ एंड PT अपॉन TR, दिस इज गिवन, राइट। एक एंगल PST और PRQ, PST ये वाला है एंड PRQ ये वाला है, ये दोनों इक्वल है, ओके। क्या प्रूव करना है? PQR इज आइसोसेलस। PQR को आइसोसेलस यानी कि कोई भी दो साइड मुझे इक्वल लानी है। दो साइड इक्वल लाने के लिए मुझे दो एंगल अगर इक्वल आ जाएंगे, अगर ये वाला आ गया तो ये दोनों साइड इक्वल जाएगी, आइसोसेलस हो जाएगा। चलो तो हम कैसे भी करके दो एंगल को हम इक्वल प्रूव करना है। तो अब कैसे करेंगे हम? तो गिवन कंडीशन क्या है? तो ये गिवन कंडीशन है हमारी, दिस इज ए गिवन कंडीशन, वी हैव टू प्रूव दिस। टू प्रूव हमें ये करना है। चलो प्रूफ में चलते हैं हम। प्रूफ, सो इन ट्रायंगल PQR PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। देख लेते हैं कैसे है। देखो PS अपॉन SQ एंड PT अपॉन TR, अगर ऐसा हो तो ये लाइन पैरेलल है। 6.1 क्या बोल रहा है? अगर ये लाइन पैरेलल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस रेशियो आर इक्वल। लेकिन अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन पैरेलल हुआ कि नहीं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 ST इज पैरेलल टू QR फ्रॉम थ्योरम 6.2। दिस इज द कन्वर्स ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये दोनों पैरेलल हो गए ना, ST और QR ये पैरेलल है, तो फिर ये उनकी ट्रांसवर्स हुई। अगर ये उनकी ट्रांसवर्स हुई तो दिस टू एंगल आर क्या हो गए? क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये सुना था ना आप लोगों ने, ये एक बार याद कर देता हूँ। अगर ये लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्स उनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये वाले एंगल हो गए, ये वाले, तो हम उसके बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम? याद करो, अगर ये Z वाला एंगल बनता है अल्टरनेट, ऐसा उल्टा भी होता है अल्टरनेट। और फिर दूसरा होता है कि अगर ये ऊपर तो ये ऊपर, ये ऊपर तो ये ऊपर, तो ये जो एंगल बने हैं उसे हम क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे यहाँ ये क्या हो रहा है? करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, राइट। तो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, सो ST इज पैरेलल QR सो दैट एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PQR करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलो हो गया ये। अब देखो मेरे पास वहाँ क्या पड़ा हुआ है, गिवन में दिखते हैं मैं, तो लिखा है कि PST इज इक्वल टू PRQ। ये कहाँ पे है? गिवन में है। तो अगर इसको मैं एलिमिनेट कर दूँ ये दोनों को, तो ये सामने हो जाएंगे। सो दैट एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। हो गया कि नहीं? एंगल PQR ये PRQ, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, मैं इसको बीटा ले रहा हूँ, अभी इसको निकाल रहा हूँ, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड इक्वल हो गया। अगर दो साइड इक्वल है कोई ट्रायंगल में तो उसको बोल सकते हैं हम आइसोसेलस ट्रायंगल। सो दैट I can write here PQ is equal to PR, right? Opposite side of equal opposite angles. So अब क्या होगा? देखो कि PQ is equal to PR, so we can say that triangle PQR is isosceles triangle and hence we proved it। तो ऐसा आपको ये प्रूव करना है।